आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सरकारी गुरुजी में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 3 पर्यावरण और हम की पाठ्यपुस्तक का अध्याय 16 जिसका शीर्षक है चिट्ठी का सफर। अध्याय के बीच जो प्रश्न हैं उनका उत्तर भी हम साथ ही बनाते जाएंगे। तो आइए पाठ शुरू करते हैं। देखो एक डाकिया आया, साथ में अपना थैला लाया। घर पर एक डाकिया आया हुआ है और वह साथ में अपना थैला लेकर आया है। खाकी टोपी खाकी वर्दी, आकर उसने चिट्ठी दे दी। डाकिया ने खाकी टोपी और खाकी वर्दी पहन रखी है और घर आकर उसने हमें चिट्ठी दे दी है। संदेशा शादी का आया, उसमें हम सबको है बुलाया। चिट्ठी में शादी का संदेश आया है, शादी का बुलावा आया है और उसमें हम सभी को बुलाया गया है। सब शादी में जाएंगे, खूब मिठाई खाएंगे। चूंकि हमें शादी का संदेशा आया है, बुलावा आया है, इसलिए हम सभी शादी में जाएंगे और वहां जाकर खूब मिठाई खाएंगे। आइए अब प्रश्नों को देखें। प्रश्न संख्या 1, कविता में चिट्ठी क्या संदेश लेकर आई है? तो उत्तर है कविता में चिट्ठी शादी का संदेश लेकर आई है। प्रश्न संख्या 2, चिट्ठी कौन लेकर आया? तो उत्तर है चिट्ठी डाकिया लेकर आया। प्रश्न संख्या 3, आपके मोहल्ले में कहां-कहां से चिट्ठियां आती हैं? तो उत्तर है मेरे मोहल्ले में देश के हर कोने से चिट्ठियां आती हैं। क्या आपको पता है चिट्ठी एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचती है? आइए एक ऐसी ही चिट्ठी के सफर के बारे में जानते हैं जिसे शबनम ने अपनी दोस्त सपना को लिखी। चिट्ठी का सफर। मैं हूं एक चिट्ठी जिसे शबनम ने सपना को लिखी। लिखकर उसने मुझे पत्र पेटी में डाला। डाकिये ने मुझे निकालकर एक बड़े से थैले में डाला। मैं हो गई डाकिये की साइकिल पर सवार और पहुंची डाकघर। वहां मुझे थैले से निकाला और मुझ पर एक जोर का ठप्पा लगाया। ठप्पा था आरा का और यहां से शुरू हुआ मेरा सफर। ठप्पे के बाद पहुंची मैं दूसरे थैले में। इसमें अनेक चिट्ठियां थीं। ये सब पटना जा रही थीं। डाकघर की लाल गाड़ी में मैं रेलवे स्टेशन पहुंची। वहां से मैं पटना जाने वाली रेलगाड़ी में चढ़ी। 2 घंटे बाद मैं पटना पहुंची। वहां के डाकघर में पत्र पर लिखे पते के अनुसार फिर से हुई मेरी छटाई और फिर लगा ठप्पा। इसके बाद डाकिये ने मुझे सपना के घर पहुंचा दिया। प्रश्न संख्या 4, नीचे रीना की चिट्ठी का सफर चित्रों में दिया गया है, पर ये सारे आगे पीछे हो गए हैं। इनका क्रम सोचिए और उसके अनुसार चित्रों के नीचे सही नंबर डालिए। तो आइए चित्रों के नीचे सही नंबर डालते हैं। चित्र 1, रीना ने पत्र लिखा। चित्र 2, रीना ने पत्र को पत्र पेटी में डाला। चित्र 3, डाकिये ने पत्र पेटी से पत्र को निकालकर थैले में डाला। चित्र 4, डाकिये के द्वारा पत्र पर ठप्पा लगाया गया। चित्र 5, फिर पत्र को पटना भेजा गया। चित्र 6, वहां पर पत्रों की छटाई हुई और ठप्पा लगा। चित्र 7, डाकिये के द्वारा पत्र को गंतव्य तक पहुंचाया गया। चित्र 8, रीना की सहेली पत्र पढ़ रही है। आइए आगे बढ़ते हैं। आप भी चिट्ठी लिखिए। क्या आपने कभी चिट्ठी लिखी है? जैसे शबनम ने अपनी दोस्त सपना को लिखी। एक चिट्ठी आप अपनी कक्षा में किसी दोस्त को लिखिए और हाँ, चिट्ठी के ऊपर अपने दोस्त का नाम जरूर लिखिएगा। सबने चिट्ठी तो लिख दी, पर डालेंगे किसमें? 1, कूट का एक डब्बा लीजिए। 2, डब्बे को लाल रंग से रंग दीजिए या उस पर लाल कागज चिपका दीजिए। 3, अब डब्बे के ढक्कन को कैंची से इतना काटिए कि चिट्ठी उसमें चली जाए। लो, हो गई तैयार पत्र पेटी। आप सभी एक एक करके अपनी चिट्ठियां इस पत्र पेटी में डाल दीजिए। अब एक बच्चा डाकिया बनकर पत्र पेटी से सभी चिट्ठियों को निकाले एवं बच्चों को उनकी चिट्ठियां बांट दे। अच्छा लगा दोस्त की चिट्ठी पढ़कर? चिट्ठियां व उनके टिकट। प्रश्न संख्या 4, जैसे आपने अपने दोस्त को चिट्ठी लिखी, वैसे ही आपके घर पर भी दोस्त एवं रिश्तेदारों की चिट्ठियां भी आती होंगी। घर से ऐसी ही कुछ चिट्ठियों को इकट्ठा करके देखिए। आइए अब प्रश्नों को देखें। 1, क्या सभी चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं? तो उत्तर है हाँ, सभी चिट्ठियों पर टिकट लगे हैं। 2, क्या सभी टिकट एक जैसे हैं? तो उत्तर है नहीं, सभी टिकट अलग अलग हैं। 3, उनमें क्या अंतर है? तो उत्तर है
सभी टिकट पर अलग अलग निशान और चित्र बने हैं, साथ ही सबका मूल्य भी अलग अलग है। 4. क्या सभी चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा है? यदि हाँ, तो कितने ठप्पे लगे हैं? तो उत्तर है हाँ, सभी चिट्ठियों पर डाकघर का ठप्पा लगा है। सभी चिट्ठियों पर डाकघर के 2 ठप्पे लगे हैं। 5. इकट्ठी की हुई चिट्ठियों पर लगे टिकट को ध्यान से अलग कीजिए व नीचे चिपकाइए। तो टिकट को नियत स्थान पर चिपकाने की गतिविधि आपको स्वयं ही करनी है। प्रश्न संख्या 5. एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के और क्या-क्या तरीके हो सकते हैं? तो उत्तर है एक स्थान से दूसरे स्थान तक संदेश पहुंचाने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे मोबाइल, पेजर, इंटरनेट, टेलीफोन, वॉकी टॉकी, रेडियो, उपग्रह फोन और डाक आदि का उपयोग। प्रश्न संख्या 6. इन चिट्ठियों के अलावा क्या डाकिया कुछ और भी लाता है? तो उत्तर है हाँ, चिट्ठियों के अलावा डाकिया और भी कई चीज़ें लाता है, जैसे मनी ऑर्डर, ग्रीटिंग कार्ड, पार्सल इत्यादि। चिट्ठियों के अलावा हम लोग तार, मोबाइल, फ़ोन, ईमेल से भी संदेश भेजने लगे हैं। इन साधनों से संदेश बहुत जल्दी पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या 7. आपको संदेश भेजने का कौन सा तरीका अच्छा लगता है? तो उत्तर है मुझे संदेश भेजने के लिए मोबाइल का उपयोग करना सबसे अच्छा लगता है। इसी के साथ पर्यावरण अध्ययन का यह अध्याय पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।